लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। और आप लोग जो ऑनगोइंग नावल देखने जा रहे हैं, जो वीडियो देखने जा रहे हैं, जो नावल पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है रमज़ जुनून और बाय नूर आसिफ। जैसे लिखा है नूर आसिफ, यानी कि मैंने लिखा है। तो फिर हम अपनी अपनी तमाम प्यारे प्यारे रीडर्स से तमाम से प्यारे प्यारे रीडर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मुझे बताना है, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना है। और मौसम बदल चुका है बेहद ज़्यादा और एज़ यूजुअल हमारे घर में तो एसी ऑन हो चुका है। और मुझे तो परसों रात थी, मुझे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आई। तो फिर बस हम लोग ने एसी ऑन कर लिया है और अभी भी इस वक्त मेरे रूम में एसी ऑन है। और बताने का मकसद ये है कि ज़रा-सा भी मौसम बदलता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और ठीक कहते हैं कि इंसान जिस चीज़ में ख़ुद को ढाल लेता है, उसका बदन उसी के ताबे हो जाता है। मतलब अभी मेबी मौसम, ज़ाहिर-सी बात है, मौसम वैसा तो चेंज हुआ ही नहीं, ये तो सब जानते हैं। बट मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे पूछिए ही ना। और मौसम मुझ पे बहुत जल्दी असरअंदाज़ होता है। सर्दी हो तो मौसम अच्छा हो, सर्दी को मैं अच्छा मौसम कहती हूँ। और बारिश हो रही हो इस तरह का खूबसूरत मौसम हो जो मुझ पे बहुत अच्छा असर डालता है। और एक टाइम था, एक वक़्त था जब सर्दियाँ जा रही होती थी, लाइक ऐसे कि फ़ेब का लास्ट दिन हो और मार्च के अवाइल दिन हो, तो मेरा मूड ख़राब हो जाता था। मुझे ना एकदम से ना ऐसे जो एनवायरनमेंट है ना, वो ही चेंज लगना शुरू हो जाता है बिल्कुल। जैसे मुझे अपना रूम वैसा नहीं लगता, मुझे घर वैसा नहीं लगता। अचानक से आई थिंक ये मुझे ऐसा लगता है दिमागी गेम होता है कि आप एकदम से आपको सब कुछ अजीब। और जैसे ही मौसम जब अक्टूबर के बाद नवंबर के आता है, तो मुझे वो अचानक से फिर से एनवायरनमेंट में तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाती है। तो क्या है कि मुझे मुझे फिर अच्छा लगने लग जाता है, घर अच्छा लगता है, रूम अच्छा लगता है। तो और अब जो गर्मी की कंडीशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वजह से खौफ़ आता है कि लोड शेडिंग हो। 1 घंटा भी जो लाइट जाती है ना, वो बड़ा तकलीफ़ का बायस बनता है। मेरे लिए तो बहुत बनता है। इवन कि अभी वो 1 घंटा सुबह के टाइम जाती है आफ्टर सहरी। तो अभी मैंने 2-3 दिन 4 मतलब तकरीबन हफ़्ता हो गया था कि मेरी आँख खुल जाती थी, मुझे पता चल जाता था। मैं सोई होती थी कि भई लाइट चली गई है, फ़ैन ऑफ़ हो जाता था। फ़ैन तो मैंने कब से लगा लिया। आई थिंक इस दफ़ा आई थिंक नहीं श्योर आई थिंक कह ही जा रही हूँ, फ़ेब में बारिशें ही नहीं हुई। तो फिर क्या है कि अब सुबह मैंने कंप्लीट, मेरा कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन मेरी आँख फिर भी खुल गई। मतलब फिर भी खुल गई। इतना मुझे पता चलता है। तो सोचें, जब फुल गर्मी आ जाती तब मेरा क्या हाल होता होगा। ख़ैर से ये बस यही कहते हैं कि हमने अपने बॉडी को एक आदत डाल देते हैं और ये आदतें बहुत बुरी चीज़ होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप नमक जितना खाओगे, उसको आपको नमक की उतनी ही क्या है, आपको खाने में फिर ज़रा भी फीका फीका क्या, वो पूरा नमक भी हो तो आपको नहीं लगता। इस तरह आप जब ज़्यादा शुगर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपको मज़ीद से मज़ीद, मज़ीद से मज़ीद। और यहाँ मेरा ये हाल है कि मैं कहती हूँ किसी चीज़ में शुगर ना हो। लाइक मुझे बहुत कम मीठा वो अच्छा लगता है और ज़रा-सा मीठा ज़्यादा हो मैं तो नहीं खा सकती, मैं खा ही नहीं सकती। चाय मैं मीठी नहीं पी सकती और चाय तो मैं वैसे ही नहीं पीती और जब पी लूँ तो विदाउट शुगर लेती हूँ। तो ख़ैर से कभी-कभी दिल करता है मीठा खाने को, लेकिन मेरा ये मीठा खाने का दिल करता है कोई 6 मंथ्स, मतलब ऐसा होता है कुछ 6 महीने, बस साल भर, इवन 2-2 सालों बाद तो मुझे मीठा खाने को दिल कर पड़े तो वो मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक ठंडी-ठंडी रसमलाई, वो भी फिर मैं थोड़ी ही खा सकती हूँ क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि अब वो चीज़ों में ज़ायक़ा नहीं रहा। शायद पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है या उम मुझे तो या मुझे जीना ही ऐसा, जीना ही मुझे मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज़ में दिलचस्पी ही नहीं रही, तो खाने में क्या होगा? खाने में मुझे ज़ायक़ा नहीं लगता, बिल्कुल ज़ायक़ा नहीं लगता। तो आप लोग बताएँ, क्या आप लोग भी मेरे जैसे हैं कि नहीं, आप लोगों की आदत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं? क्योंकि मेरी आदतें तो बिल्कुल भी, मुझे अपनी आदत नहीं पसंद और यकीनन मेरे घरवालों को भी मेरी नहीं पसंद।
कहते हैं कि तुम अम, किसी की बात नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानती। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि मैं ओबीडिएंट बच्ची नहीं हूँ। मुझ जैसा ओबीडिएंट कोई नहीं है, ये सब कहते हैं। मैं किसी के आगे से ज़बान दराज़ी नहीं करती, मैं जवाब नहीं देती और मुस्कुरा के, मतलब मम्मा की या किसी की भी कह लो ना, बड़े की बात सुन लेती हूँ, इवन भाइयों की भी। लेकिन मसला ये है कि मैं हर्ट बहुत ज़्यादा होती हूँ। मैं कहती हैं जवाब देना बेहतर है। जो लोग जवाब देते हैं ना, मतलब ठीक है, बड़ों का लिहाज़ करना चाहिए, लेकिन समटाइम आप उन जगहों पे भी चुप हो जाते हैं जिनका लिहाज़ नहीं करना चाहिए। तो फिर वो क्या होता है कि आप लोग बाद में खुद पे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। पूरी रात नींद नहीं आती कि मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था, मुझे तब ये जवाब देना चाहिए था। और ये आदत बहुत बुरी है। एंड काश मुझ में ये आदत होती, जब मुँह पे लोग जवाब नहीं देते ना, मुझे वो कभी-कभी पसंद भी आते हैं। हाँ, दिल तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं आते, वही लोग जो मुँह पे बातें सुना देते हैं बिना किसी वजह से, तनकीद कर लेते हैं, मतलब तंज़ कर लेते हैं आप पे और अपने आप को बड़ा तीस-मार खान समझते हैं सब में बैठे हुए, तो वो लोग आपको हर्ट कर जाते हैं। तो ऑफ़ कोर्स वो पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, वो इंसान जो आगे से जवाब दे, कोई आपको हर्ट करे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आई थिंक सो मैंने ऐसा इंसान, आई थिंक नावल या ड्रामों, फ़िल्मों में देखा है मैंने, हकीकत में नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है जो आगे से जवाब देना जानता है, वो खुद भी वैसा होता है। ये ऐसा मुझे ऐसा मुझे लगता है। वो कहीं न कहीं वो भी दूसरों का दिल दुखाने में या बात करने में माहिर होता है, क्योंकि क्या है, वो ज़ाहिर-सी बात है, उसी में एतमाद होगा जो किसी का नहीं आगे से जवाब दे सकता, किसी को हर्ट करने का नहीं सोच सकता, तो फिर ऑफ़ कोर्स वो अपने लिए भी कैसे आवाज़ उठाएगा। तो अच्छा, ऐसा भी है कि समटाइम हम लोग, पता नहीं आप लोग कैसे हैं, कुछ लोग होंगे मेरे जैसे, हम लोग दूसरों का बड़ा सोचते हैं। वो इंसान, अरे इसको जवाब दे दिया, इसकी इंसल्ट हो जाएगी, मुस्कुरा के सुन लेते हैं। उसको इंसल्ट करना अच्छा नहीं लग रहा होता। इवन कि हमारी ज़िंदगी में अहमियत भी नहीं रखता, फिर भी हम कहते हैं कि नो यार, इसको समझ रहे होंगे आप, कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि इसको कैसे कुछ कहते हैं, लाइक इसको बुरा लग जाएगा। और बहुत सारे लोग होते हैं जो हँसते-हँसते दूसरों को ज़लील करने में माहिर होते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप लोग को तो पता चल गया होगा, बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुज़रते ही होंगे, फिर रातों को नींद भी नहीं आती, रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता कि काश उस टाइम सुना लेते। तो ये भी हम अपनी जानों पे ज़ुल्म करते हैं, तो काश सुना लेना चाहिए यार, जो अपनी हद में ना, उसको हद में रखना सीखें। और आई थिंक कभी-कभी मेरी मामा मुझे एक बात कहती थी, जब मैं कि कभी किसी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती सह लूँ, तो ऐसा नहीं होता। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, सिचुएशन से गुज़रते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़-दह मराहिल आते हैं, बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं। तो जब हम अपने अपनों से ही ज़िक्र करते हैं कि भई उसने मुझे तब ये कहा था, उसने मुझे तब ये कहा था, मैं इतनी अज़ियत में गुज़री थी। तो फिर जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, तो वो फिर तो कह देते हैं ना कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम खुद के साथ खुद बुरी थी। किसी ने तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई। इवन हम एक नावल में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करती हैं, लाइक वो बैड वर्ड है। अम, बैड तो नहीं है, मतलब हम कह देते हैं कि हीरो एक दूसरे को जिस बैड लैंग्वेज में, कि तुम तो ये हो, तुम तो वो है, वो तो बड़ा वो है। और हमने भी कहा था कि जब हमने ज़रान को बोला था ना, एक वर्ड, कि तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया, मैं तुम जैसा नहीं, ऐसा कुछ कहा था। तो वो जो है ना, वो मामा कहती थी कि जब हम किसी की बहुत ज़्यादा बातें सुन लेते हैं और आगे से जवाब नहीं देते, और आपके नज़दीक उनकी वैल्यू भी नहीं होती, तो फिर भई वो इंसान यही डैश ओह माय गॉड! उसको, मतलब आपको कुछ तो कहना चाहिए ना अगले बंदे को, उनकी का उनको उनको रियलिटी चेक तो देना चाहिए। जब तक रियलिटी चेक नहीं दी, अगला बंदा ठीक नहीं होता। तो करना क्या होगा, आप लोग भी कभी-कभी दूसरों को रियलिटी चेक दे दिया करें, चाहे वो आपसे बड़ा है, चाहे एहतराम का रिश्ता लाज़िम है, लेकिन अगर वो गलत है, तो कभी-कभी उसको बता देना चाहिए कि वो गलत है। और अगर वो आपसे बड़ा नहीं है और आपकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो खुद ही धौंस जमा-जमा के आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करे, तो उसको तो फिर अच्छा वाला रियलिटी चेक दे दो। और यकीन मानिए, आपको इसके बहुत अच्छे आउटफिट मिलेंगे, बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा।
उल्टा कान की खिड़कियाँ अगले बंदे की खुल जाएँगी, वो ठीक हो जाएगा। और मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मेरा जो 2 दिन है ना, ये इतने स्ट्रेस में गुज़रे हैं ना, आपकी सोच नहीं होगी। क्योंकि मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है और उस अगले बंदे ने तो अपना काम कर दिखाया, बट मैं 2 दिन से इतनी तकलीफ़ में हूँ ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब कि मैं ऊँचा-ऊँचा चीख रही हूँ, सबसे ऐसे बात कर रही हूँ, तो क्या है ना कि और मतलब मैंने बर्दाश्त किया, वो ज़ब्त तो मैंने कर लिया, बट जो मैंने 2 दिन से फ़ील कर रही हूँ, उससे मेरा रोज़ा, ऑफ़ कोर्स आपको रोज़े में चीखना नहीं चाहिए, अल्लाह ने आपको कहा कि सब्र करो, रोज़े में आपको वो तो नहीं होना चाहिए ना, आगे-पीछे तो फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, रोज़ा रखा होता है, तक़वा, परहेज़गारी इख्तियार करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, ऑफ़ कोर्स वैसे तो सारा साल इंसानों को यही सब कुछ करना चाहिए, बट फिर भी रमज़ान एक स्पेशल होता है हम सब के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत स्पेशल होता है, ये तो मुसलमान ही बता सकते हैं। उसमें भी आप वही आदात हों, आप चीखो, किसी पे चीखो, गुस्सा करो, मतलब कहते हैं हम किसी का दिल नहीं दुखाते, लेकिन फिर वो दिल दुखाना ही हुआ ना, मतलब आपको छोटा बच्चा आपके कमरे में आया, उसको चीख के निकाल दो, कोई किसी बड़े अपने ने कुछ कह दिया तो उसको जवाब ना दो और चीखो और गुस्सा करो, और नमाज़ में भी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर भी आपकी वो एक ही बात आपके ज़हन पे इतनी सवार है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अहमियत भी नहीं रखता, लेकिन वो आके आपकी ज़िंदगी को बेसुकून कर जाए सिर्फ़ अपने चंद वर्ड से, अपने किसी एक्ट से, तो फिर आपको कैसा लगेगा? और ये है कि ये जो सब मुझे हुआ है, ये मेरे किसी अपनों ने ही किया है, लाइक छोटा-सा इंसिडेंट है, तो ये नहीं कहिएगा कि किसी रीडर ने मुझे कुछ कह दिया, नो वे, इतना मैं नहीं स्ट्रेस ले सकती। किसी रीडर की किसी बात का स्ट्रेस लेना चाहिए, लेकिन एक हद तक लेना चाहिए। स्ट्रेस तो नहीं लेना चाहिए किसी भी बात का कि आए और आपको कोई भी किसी को भी इजाज़त दे दो, क्या वो कुछ भी कह के चला जाए, नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर वो अपनी जगह पे कोई ठीक है, तो आप अपनी जगह पे ठीक हैं, तो भई चीज़ तो दोनों को चुभती है। तो ख़ैर ये छोटा-सा इंसिडेंट हुआ है, बता नहीं सकती क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं। हम पर्सनल कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए थी सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं बहुत सारी कुछ ऐसी पर्सनल बातों से मैं दूर रहती हूँ कि मैं ये बताऊँ कि मैं सुबह उठी, मेरे साथ ये हुआ, मैं वो हुआ, कि इसने ये कहा, मुझे उसने ये कहा, मैं वहाँ गई, तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं। तो बस ठीक है, कभी-कभार आप कुछ बातें कर चाहते हैं अपने रीडर से, ठीक है, इट्स ओके। तो इसलिए कुछ नहीं। तो ख़ैर मेरा जो ताल्लुक है आप लोगों से वो स्टोरी से रिलेटेड है, किसी और तरह से तो आप लोग मुझसे रिलेट करते भी नहीं हैं। तो स्टोरी से है, एपिसोड से है, फिर मुझे याद आ गए अपने प्यारे-प्यारे रीडर्स जो हमेशा बस तो एपिसोड माँगते हैं। यकीन करें एपिसोड देना मतलब दिन में आप रमज़ान में मैं दिन में एपिसोड नहीं लिख सकती। लिखी है मैंने, आज भी लिखी है, लेकिन पता नहीं क्यों एक थोड़ा अजीब होता है। वो टाइम ही जल्दी गुज़र जाता है, ज़ाहिर-सी बात है। फिर मैंने रात में भी जाके आधी से ज़्यादा एपिसोड लिखी होती, बल्कि आज तो मैंने सारी ही एपिसोड लिख ली थी। उसके बाद 1-2 बजे से पहले तो उठने को दिल ही नहीं करता, उठा ही नहीं जाता। और सही कहते हैं जो रात की नींद होती है वो रात की नींद होती है, जितना मर्ज़ी दिन में सो लो आप सारा दिन, और आप रोज़ा खोला और उसके आफ्टर फ़ास्ट मैं क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैंने वीडियो बना के रख दी थी और वो भी मेरी एपिसोड के दौरान एंड तक, मतलब कि आज निहारी बनाई थी हमने रात के अफ्तारी में, मतलब निहारी बनाई थी। निहारी, पास्ता, जो स्पेशल चीज़ें होती हैं ना, स्पेशल चीज़ें, निहारी हो गया, पास्ता हो गया, पाए हो गए, मतलब स्पेशल होते हैं ना ये, सूप हो गया, और आई थिंक यही कुछ थोड़ी-सी स्पेशल चीज़ें, जैसे निहारी बहुत जल्दी बन जाती है, पाए भी मुझे जल्दी बन जाते हैं, बस उनको जो पकने में टाइम लगता है ना, क्योंकि मेरे हाथ के पाए बहुत अच्छे हैं, घर में कुछ करना तो होता नहीं, वॉश वगैरह बस होके मिल जाएँ और बस सब कुछ उसमें डाल के मैं पाए चढ़ा देती हूँ प्रेशर में, और फिर वो जब आधा पौना घंटा गुज़रता है, उसमें थोड़ा मैंने इतना पानी डाला होता है कि आधे पौने घंटा मतलब पौना के घंटे बाद ना उसमें पानी ड्राई हो जाए या थोड़ा-सा रह जाए, तो फिर वो अगर हो तो मैं निकाल के तो उसको भून लेती हूँ। ऑयल भी मैंने डाला होता है, थोड़ा-सा ही भूनती हूँ ताकि अगर उसमें टमाटर, लहसुन, तो लहसुन भी मैंने ऐसे ही डाल देती हूँ, अदरक कश करके डालना होता है, प्याज़ काट के डाल देते हैं, तो वो अगर वो थोड़ा-सा वो मसाला जो है वो उनको यकजान करना होता है, तो उनको उसके साथ अच्छी तरह भून के ताकि सब कुछ
यकजान हो जाए, नमक मिर्च सब कुछ डाल देते हैं। फिर उसके बाद में फिर उसमें दोबारा पानी डालती हूँ, क्योंकि वो पौने घंटे में भी हमारे इधर तो पाए नहीं गलते। तो वो फिर उसके बाद आधा पौना घंटा और मेरा जितना टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे घर गली हुई जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, बेशक उस पाए में बोटी नज़र ना आए, बट वो घला हो। लेकिन ये होता है ना, वो छोटे पाए भी हों तो साथ सारा कुछ आपको लगता है डिशेज़ बताने लग गई है, तो फिर वो जो है ना, बस थोड़ा-सा ये होता है, ध्यान रखना पड़ता है। वो मैं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ, मेरी मम्मा भी बनाती, मैं भी बनाती हूँ, सब बना लेते हैं खैर से। उसके बाद निहारी सूप, सूप मेरे हाथ का बहुत पसंद किया जाता है। और आई थिंक बस यही चीज़ें हैं, पास्ता स्पेशल, आई थिंक यही चीज़ें। और आई थिंक कुछ भी स्पेशल हमारे घर नहीं बनता है, तो स्पेशल तो यही होता है ना। क्योंकि निहारी बहुत कम बनती है। और हाँ, ठीक है, पास्ता पास्ता वैसे अब ज़्यादा बनता है, लेकिन आजकल बनाने से अच्छा मँगवा लो, क्योंकि बनाने में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और फिर पता भी नहीं चलती चीज़ कहाँ गई। जितना मर्ज़ी हम बना लें ना, तो हमारे घर तो वाफ़िर मिक़दार में खाया जाता है, चीज़ नहीं बचती। इससे अच्छा भई ऑर्डर कर लो। जैसे अब पिज़्ज़ा बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऑर्डर करो और खाओ बस, ठीक है। तो फिर आज ये बनाया और अफ़्तारी में हमने इतनी ये खाया नान और निहारी। तो उसके बाद अब मुझे कसम से मैं नमाज़ पढ़ी है और मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। नींद नहीं भी आ रही, कुछ महसूस हो रहा है जैसे बदन में जान नहीं है, और मैं कह रही थी कि मुझे आज एपिसोड रात को लिखनी ही लिखनी है। मुझे अपने आप को ना, बस कुछ भी हो जाए, मैंने एपिसोड लिखना है और मैंने कल अपने रीडर्स को एपिसोड ज़रूर देना है, और ये मेरी अब की सोच है। और मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ, मैं ऐसा करूँगी। लेकिन अल्लाह करे मैं ऐसा करूँ, जब हमें पता होता है ना कि हमने रोज़ एपिसोड देनी है, कि भाई मेरे 3 दिन एपिसोड देनी है, तो फिर मैं अपने आप को वैसे ही बना लेती हूँ। लेकिन जब मुझे पता हो ना कि भई कल छुट्टी कर सकते हैं, भई रमज़ान है, तो मेरी आज हिम्मत ही नहीं पड़नी। अल्लाह करे हिम्मत पड़े। मुझे भी फ़ायदा है जनाब, मुझे भी फ़ायदा है इसका, मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। रीडर्स को तो ऑफ़ कोर्स फ़ायदा है, मेरे प्यारे-प्यारे रीडर्स जो रोज़ एपिसोड माँगते हैं, खूबसूरत रीडर्स हैं, प्यारे रीडर्स हैं। तो फिर हम जी, आज आप लोगों ने करना क्या होगा, मुझे अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ देने होंगे, वरना मैंने आज भी कमेंट सेक्शन ऑफ़ कर देना है। अच्छा, ऑफ़ करने का क्या मकसद है? ऑफ़ करने का मकसद कुछ नहीं है कि भई मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर बस उसके बाद जब रीडर ऐसे करते हैं ना, फिर मैं कहती हूँ कि छोड़ो, उसके बाद कुछ ना ही करें ना, बेहतर है कुछ ही ना देखो यार उनका। पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं, वैसे मैंने बाकी किसी पे भी आपको ऐसे करते नहीं देखा। प्यार भी करते हैं, मुझे ही पढ़ना होता है, फिर ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ? इट्स ओके, प्यारे-प्यारे रीडर्स हैं, उनकी हर बात पे प्यार ही आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता, रियली मुझे गुस्सा नहीं आता। प्यारे लगते हो आप लोग। अ, प्यारे ही लगते हो आप लोग मुझे। तो फिर हम क्या करें आज के एपिसोड का, हम लोग बढ़ते हैं प्यारे से आज एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ, भई जहाँ रहो हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अपनी दुआओं में याद रखा करें, हो सकता है कि आप में से कोई कोई नेक एक, कहते हैं ना, कोई भी एक ऐसा बंदा हो जिसको अल्लाह पाक को कोई दुआ मांगे और अल्लाह कबूल कर ले। कितने ही लोगों, किसी एक की दुआ तो कबूल होगी ही होगी। मेरे लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ करेगा। तो क्योंकि जितनी मर्ज़ी इबादत कर ली जाए, जितनी मर्ज़ी इबादत कर ली जाए, अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के नज़दीक वो इंसान ज़्यादा पसंदीदा है जो अपने से बढ़कर दूसरों का ख़्याल करता है। जिसके अंदर इंसानियत है, जो हुकूकुल इबाद निभाता है। हकूक़ल्लाह हकूक़ल्लाह निभाने चाहिए, बेशक निभाने चाहिए, लेकिन बड़ी सख्त बात पर से है हकूक़ुल इबाद पे। तो ख़्याल रखा करें अपने इर्द-गिर्द, अपनी मुलाज़माओं का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। कल मैं कहीं पढ़ रही थी कि जो रमज़ान में, आई थिंक किसी रील में देखा था, रमज़ान में जो अपने ख़ातम पे रहम करता है, उसका काम आसान करता है, उसके काम में हेल्प करता है। ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारी मेड्स होती हैं, उनके भी रोज़े होते हैं, बेशक उनके रोज़े होते हैं। तो हम लोग उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं, बिकॉज़ हमें सबको पता है कि रमज़ान में रूटीन हेक्टिक हो जाती है, रूटीन का काम का बर्डन बन जाता है। जहाँ एक डिश बन रही होती है, वहाँ 2-2 3 डिश बन रही होती हैं। जहाँ
टाइम का इतना हमें नहीं होता कि भाई नाश्ता लेट भी हो जाए इट्स ओके, लंच लेट भी हो जाए इट्स ओके, रात का खाना स्किप भी हो जाए इट्स ओके, बट हमें अफ्तारी एंड सहरी ज़रूर बनानी है। और अफ्तारी में ज़्यादातर लोगों ने जो लोगों ने मेड्स से काम करवाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जो पहले भी करवाते हैं तो वो अक्सर उन लोगों को ज़्यादा पैसे दे के अफ्तारी के टाइम बुला लेते हैं ताकि बर्तन बाद में धो लिए जाएँ और वो साथ में थोड़ा सा काम हो जाए। लेकिन क्या होता है कि फिर वो हम लोग बिल्कुल ही आराम से बैठ जाते हैं कि भई उसने ही हर काम करना है। तो भई उनका भी रोज़ा होता है, तो उनका अगर आप लोग ख़्याल रखेंगे तो वो यही ठीक है कि खादिम पे काम का बर्डन कम डालते हैं, उसका एहसास करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है। तो ऑफ़ कोर्स अल्लाह ताला कोई भी अदा आपकी पसंद आ सकती है। कोशिश किया करें, अगर कोई मेरी वॉइस ओवर सुन रहा है, तो उसको अगर उनके घर भी ऐसा कोई है तो ऐसे मत किया करें। थोड़ा रमज़ान 1 महीना है, पता भी नहीं चलता गुज़र जाता है और इसमें जो नेकियां की जाती हैं उसका अजर बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग उस अजर से बहुत दूर हैं, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हम आप लोगों को इस बात का एहसास होगा कि क्या होता है, क्या कर रहे हैं लोग आजकल। रोज़े से ज़्यादा हम लोगों को रील्स देखनी होती हैं, कमेंट्स करने होते हैं, डिफरेंट मतलब दूसरों को फ़िज़ूल। वैसे हम देखा होगा ना रील्स के नीचे कैसे-कैसे कमेंट्स होते हैं, वीडियोज़ के नीचे कैसे-कैसे होते हैं, साथ देख रहे होते हैं, साथ तनकीद कर रहे होते हैं, बुरी बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, लोगों को बुरा-भला कह रहे होते हैं। स्पेशल बस हर टाइम टीवी देख रहे होते हैं। रमज़ान का भी रोज़े का टाइम है तो ट्रांसमिशन रमज़ान ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन इसमें कहा गया है कि इबादत करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे देख लें, मैं अपना काम नहीं स्किप कर सकी, थोड़ा-सा मैंने स्टे लिया है बट फिर भी तो 1 महीना ही होता है जो पता भी नहीं चलता गुज़र गया है। पहले 15 रोज़े मुझे थोड़े से हमेशा फ़ास्ट लगते हैं, जब उसके बाद आते हैं ना 17-18 के बाद और रोज़े का पता ही नहीं चलता और अब ताक रातें शुरू होने वाली हैं और मेरा दिल करता है कि मैं छुट्टी ले लूँ और काम ना करूँ और मुझे समझ नहीं आ रही, यानी मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही। और इसकी वजह ये नहीं है कि भई मैं कम वीडियोज़ दूँगी तो मुझे कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि नियतों का हाल रब जानता है। अगर 1 महीने आपकी कम अमाउंट आ भी जाती है, तो आप मर नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। जब पहले अल्लाह पाक आपका सर्कल चला सकता है, पहले कुछ किसी भी चीज़ से पहले, तो बाद में भी चला सकते हैं। 1 महीने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारी और चीज़ें होती हैं यार, कि रीडर्स वेट कर रहा है, चैनल की ग्रोथ है, क्या करें? अपना काम है, जैसे क्या कर सकते हैं? तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो समझ ही नहीं आ रही, फ़ैसला ही नहीं करने दे रही कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अगर आप लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं? क्या करूँ मैं? नूर क्या करें? तो ताक रातें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, जो इबादत करते हैं वो तो करते हैं। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार औरत हैं, बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी हैं, तो वो बहुत इबादत करती हैं। अल्लाह पाक, मैं कभी कहती मुझे उन जैसा बना दे, तो बहुत ज़्यादा इबादत करती हैं। वो तो वैसे भी रोज़े रखने पे आएँ तो रोज़े रखते जाती हैं, मतलब रोज़े रखने पे आएँ तो नफ़ली रोज़े भी इतने ज़्यादा रखती हैं और इबादत करती हैं। तहज्जुद उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी और अल्लाह पाक मुझे भी उन जैसा बना दे। तो आमीन। नमाज़ तो 5 वक़्त की पढ़नी चाहिए, उससे आगे क्या ही है। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना चाहिए। ख़ैर अल्लाह करेगा, जो करेगा अल्लाह बेहतर करेगा। और ये मेरे अंदर गिल्ट बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा है कि नेक बंदी नहीं हूँ और अल्लाह मुझे बनाए अल्लाह मुझे बनाए। ये मेरा काम है। अगर आप कभी आप लोग कहें कि हाँ, मैं कुछ ऐसा-वैसा लाइक थोड़ा-सा होता है ना कि स्टोरी हमारी हो जाती है लाइक, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा काम है, मुझे अपने रीडर्स के लिए लिखना है और मुझे ऐसा लगता है कि रीडर्स ये पढ़ते हैं, एंगेज करके रखना होता है। खैर से जितने मर्ज़ी रीज़न दे दे, रॉन्ग इज़ अ रॉन्ग रीज़न, अब इंसान जितने मर्ज़ी दे दे लेकिन रॉन्ग इज़ रॉन्ग। मैंने एक दफ़ा लिखा भी था अपने नावल में कि कभी भी गलत सही नहीं हो सकता गलत गलत ही होता है हमेशा, उसको सही नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, फिर आपको करना क्या होगा भई, रिव्यूज़ देने होंगे, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। तो फिर हम बढ़े अपनी आज की खूबसूरत सी एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ। ओ मेरे प्यारे रीडर्स, जहाँ रहो मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट फेंकते रहो। गला मेरा हो रहा है ख़राब बिकॉज़ मैंने नहारी नहीं, मैंने छोड़ा था काफ़ी ज़्यादा लेमन, तो मैं लेमन के बगैर नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें मैं पाए और नहारी, आज मुझे यही 2 चीज़ें याद आ रही, लेमन के बगैर नहीं खा सकती। तो फिर हो सकता है आप लोग भी ना खा सकते हो, क्या फ़ायदा लेमन ना हो। ज़िंदगी में अगर खट्टा ना हो तो क्या फ़ायदा, खट्टा और ठंडा ना हो।
और गरम चीज़ें भी ऑफ कोर्स। सर्दियों में सूप ना है ना, मतलब फिर बहुत फ़ेवरेट है, बहुत फ़ेवरेट। तो फिर मैं तो गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा सूप पीती हूँ। तो फिर हम अपनी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं इस दुआ के साथ। मैंने कितनी दफ़ा ये बात कह दी है, दुआ के साथ। तो जी, दुआ के साथ हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आबाद रहो और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट रखिए करें। अल्लाह हाफ़िज़।